जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्षव और शुभलाषवों को निर्वती मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई देखकर प्रजापति दक्ष ने मुझसे कहा, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। अब मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे फिर मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम प्रजापति पंजन वीरण की जो परम सुंदर पुत्री अश्विनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो और फिर प्रजा को आगे बढ़ाओ। फिर प्रजा आगे बढ़ती गई और प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षव कहलाए। सुने मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध व ज्ञान से संपन्न हो गया। उनका आंतरिक मैल धुल गया और वह परम हंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और उनसे कहा, दक्षपुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हुए? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बुद्धिमान थे। सब के सब तुम्हारा कथन सुनकर उस पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया, जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वर्ती परक संदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एकचित वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का स्थान है क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने वाले दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने जाकर अपने पुत्र दक्ष को समझाया और सांत्वनादि देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर मैंने उसके मन को शांत किया और फिर दक्ष ने दोबारा 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। जय श्री राम।